गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हमने ड्राई फ्रूट्स में तीनों हिस्सों सिंपल ड्राई फ्रूट्स के हिस्से ले लिए थे। ड्राई फ्रूट्स में उसका डेहिसन्स के हिसाब से जो वो डेहिसन्स है या साइजोकार्पिक है वो हमने ले लिया था। तो आज का जो वीडियो लेक्चर है वो फ्लैशी फ्रूट के बारे में है। तो फ्लैशी फ्रूट भी हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था। जो सिंपल था, एक एग्रीगेट था और एक कॉम्पोजिट था। तो सिंपल है वो सिंगल फ्लावर से डेवलप होता है और उसका जो कार्पेल्स है वो फ्यूज्ड होती है, यानी कि सिंकार्पस होती है। एग्रीगेट है वो एपोकार्पस से डेवलप होता है और पॉलीकार्पेलरी होता है और इसकी जो कार्पेल्स है वो फ्यूज्ड नहीं होती है, इसको एपोकार्पस बोलते हैं। तो वो एग्रीगेट फ्रूट बनता है। और तीसरा जो पूरा इन्फ्लोरोसेंस है, कैटकिन है, स्पाइक है या जो पूरा इन्फ्लोरोसेंस है वो पूरा अगर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट। ठीक है, तो ये तीन हिस्से में हमने आगे डिवाइड कर दिया था। तो सिंपल फ्रूट का पहले हिस्सा ले लेते हैं। तो मोटा मोटा पहले इसको ड्रूप और बेरी में दोनों में डिवाइड करते हैं। तो हमने आगे देखा था कि इसका जो राइपन्ड ओवेरी है उसी को हम फ्रूट बोलते हैं। तो राइपन्ड ओवेरी के तीन हिस्से बन जाते हैं, वॉल के तीन हिस्से बन जाते हैं। एक तो है एपिकार्प, एक बनता है मीजोकार्प और तीसरा बनता है एंडोकार्प। और जिस फ्रूट में एंडोकार्प स्टोन जैसा हो, स्टोनी हो, इसको हम ड्रूप बोलते हैं। जैसे कि मैंगो है, तो मैंगो में जो नीचे वाला हिस्सा है वो एकदम हार्ड और स्टोनी रहता है। तो ऊपर जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, बीच में पल्पी पोर्शन आता है वो मीजोकार्प, वो भी सॉफ्ट होता है, पल्पी होता है। और इसके नीचे जिसमें सीड रहती है मैंगो की वो एकदम स्टोनी और हार्ड होता है। तो इसको हम ड्रूप में डालेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कोकोनट। तो कोकोनट में भी हम देखते हैं कि जब कोकोनट ग्रीन कलर का या ड्राई नहीं होता है तब उसको एक शाइनी स्किन होती है, पेरिकार्प होता है, वो थोड़े टाइम के बाद डीजनरेट हो जाता है। फिर इसके नीचे जो फ्लैशी पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है। वो भी अगर टाइम के जैसे टाइम लैप्स होता है वो एकदम फाइब्रस हो जाता है और इसके नीचे एक स्टोनी पार्ट आता है। तो ये इसका मीजोकार्प है। फिर बाद में इसका ये फाइब्रस जिससे कॉयर बनती है ये वाला हिस्सा आता है। फिर बाद में ये स्टोनी पार्ट आता है। तो ये तीनों पार्ट में से एक स्टोनी पार्ट है, तो इसको भी हम ड्रूप में लेके जाएंगे। ठीक है, अभी आते हैं बेरी में। तो कोई कोई किताब बेरी को दो पार्ट में, बेरी इटसेल्फ को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। अगर तीनों पार्ट अगर हम कंज्यूम कर ले बेरी के, फ्रूट के, तो इसको हम सुपीरियर बेरी बोलते हैं। जैसे कि टोमेटो है, ब्रिंजल है, तो इसमें हम तीनों पार्ट कंज्यूम कर लेते हैं। तो सुपीरियर बेरी में टोमेटो, ब्रिंजल है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, इसमें हम तीनों पार्ट इसके एपी, मीजो एंड एंडोकार्प तीनों कंज्यूम कर लेते हैं। और इन्फीरियर में एक हिस्सा पेरिकार्प या कोई भी हिस्सा छोड़ दे, जैसे बनाना है तो बनाना का हम उसको पील करके खाते हैं तो उसका पेरिकार्प हम छोड़ देते हैं, तो इसको हम इन्फीरियर बेरी बोलते हैं। और ये दो है जो पेपो और हेस्पेरिडियम, ये भी एक बेरी का ही हिस्सा है। तो यू कैन से इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बेरी, ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ये कैटेगरी बेरी, पेपो और हेस्पेरिडियम दोनों स्पेशल बेरी ही है और बेरी की कैटेगरी में ही आते हैं। तो जो पेपो है यानी कि स्वीट गार्ड या कुकुम्बर जो बोलो आप, उसमें जो बार का हिस्सा होता है, पेरिकार्प होता है, वो थैलेमस के साथ फ्यूज़ करके हार्ड बन जाता है, इसको बोलते हैं रिंड। और बाकी का जो पल्पी हिस्सा होता है वो हम खाते हैं। तो ये वाला इसको हम बोलते हैं पेपो। हेस्पेरिडियम में जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, साइट्रस माने नींबू है, लाइम है, ऑरेंज यानी संतरे हैं, तो इसमें जो इसके मेजो कार्प है, एपिकार्प है, वो कोई ईटेबल नहीं है। तो उसका जो एपिकार्प है वो लेदरी होता है और उसमें ऑयल ग्लैंड रहती है। मीजोकार्प होता है, उसमें भी खाने लायक कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन ये फाइब्रस पार्ट होता है। और ये जो
एंडोकार्प होता है, तो ये कुछ इस तरह का इसमें से हम पेशियाँ निकालते हैं, और इसका अगर हम सेक्शन ले तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमको। और इसका आउटग्रोथ इस तरह से होता है जो कि हम खाते हैं, और ये जूसी होता है, इसका जूस निकाल के खाते हैं, या तो ये चीज़ पूरी खा जाते हैं। तो इसमें जो कंज्यूम होता है वो एंडोकार्प होता है। नॉर्मली इसमें कौन सा पार्ट कंज्यूम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ। अभी बात करते हैं पोम की। पोम में एक्चुअली फ्रूट कंज्यूम ही नहीं करते हैं, फ्रूट के अलावा इसका कोई दूसरा हिस्सा कंज्यूम करते हैं। जैसे कि एप्पल है, तो एप्पल है वो उसका पेरिकार और थैलेमस फ्यूज हो जाता है, और ये वाला हिस्सा हम कंज्यूम करते हैं, और ये जो बीच वाला हिस्सा जो फ्रूट है, राइपन्ड ओवेरी है, उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम फ्रूट को हम छोड़ देते हैं, और ये जूसी पार्ट है वो हम खाते हैं, वो थैलेमस है। इसको हम फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रूट नहीं खाते हैं, फ्रूट के अलावा और चीज़ खाते हैं। इसी तरह से पोमेग्रेनेट में जो हम खाते हैं वो हम सीड का हिस्सा खाते हैं। जैसे ये बालाउस्ता है, इसमें जो पोमेग्रेनेट है, पोमेग्रेनेट में ये सीड होती है। सीड के ऊपर 2 कोट होते हैं, टेस्टा एंड टेग्यूमेन। तो जो टेस्टा होता है ये वाला, उसमें ये जूसी पार्ट होता है, और ये हम कंज्यूम करते हैं। ये हुई सिंपल की बात। अभी बात करते हैं एग्रीगेट फ्रूट की। तो एग्रीगेट फ्रूट में मैंने आपको आगे बताया कि इसकी जो ओवेरी होती है वो एपोकार्पस और मतलब फ्यूज्ड नहीं होती है, और पॉलीकार्पेलरी मतलब बहुत सारे कार्पल होते हैं। तो जितनी ओवेरी हैं वो सारी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और इसको बोलते हैं फ्रूटलेट। और ये कलेक्शन ऑफ फ्रूटलेट्स को इटेरियो बोलते हैं। तो इसको जो कलेक्शन ऑफ फ्रूट इज नोन एज इटेरियो, और अ फ्रूटलेट कलेक्शन ऑफ अ फ्रूटलेट। तो इस तरह से 3 टाइप के इटेरियो मतलब कलेक्शन ऑफ फ्रूटलेट पाए जाते हैं। तो एक जो फ्रूट नॉर्मली स्ट्रॉबेरी खाते हैं, इसको बोलते हैं इटेरियो ऑफ, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। इटेरियो ऑफ एक्ने। इसी तरह से हम रास्पबेरी खाते हैं, इट इज़ ए इटेरियो ऑफ ड्रूप। और इटेरियो ऑफ बेरी इज ए कस्टर्ड एप्पल। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला हमेशा होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ बेरी लगता है, लेकिन इटेरियो ऑफ बेरी कस्टर्ड एप्पल है। तो कस्टर्ड एप्पल इज अ इटेरियो ऑफ बेरी, लेकिन इसमें बेरी नहीं लगता है। रास्पबेरी में बेरी लगता है, लेकिन इट इज़ एन इटेरियो ऑफ ड्रूप। स्ट्रॉबेरी में बेरी लगता है, लेकिन ये इट इज़ एन इटेरियो ऑफ एक्ने। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला होता है, और ये अधिकतर ज़्यादा पूछा जाता है। अभी आते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट पे, जहाँ पे पूरा इन्फ्लोरोसेंस फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन 2 एग्जाम्पल हम ले लेंगे। एक तो हम जैक फ्रूट का एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, और पाइनएप्पल पर का एग्जाम्पल लेते हैं। जैक फ्रूट, पाइनएप्पल है, जो कैटकिन है, स्पेंडिक्स है, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को पूरा फ्रूट में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट फ्रूट, और इसका जो टाइप होता है वो होता है सोरोसिस। इसमें पूरा इन्फ्लोरेसेंस कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। और दूसरा कॉम्पोजिट का टाइप है वो है सिनकोनस। सिनकोनस में हम देखेंगे कि फाइकस है। फाइकस वेराइटी ऑफ जितने हैं, फाइकस वेराइटी में माने आप अंजीर खाते हैं जिसको फिग बोलते हैं, और बानियन के भी जो फ्रूट निकलते हैं वो सब हाइपोथेडियम का कन्वर्जन है इनटू फ्रूट।
Hypothedium is nothing but a collection of various flower. Hypothedium is converted into fruit. तो जहाँ हाइपोथेडियम फ्रूट में कन्वर्ट होता है इसको हम सिंकोनस बोलते हैं। जहाँ ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस जैसे कैटकिन है, स्पेंडिक्स है, स्पाइक है, ये जो सारे कन्वर्ट होते हैं फ्रूट में, जैसे पाइनएप्पल है, जैक फ्रूट है, इसको हम सोरोसिस बोलते हैं। और ये वाला है कॉम्पोजिट फ्रूट। तो इसके साथ हमारा फ्लैशी फ्रूट का जो चैप्टर है वो ख़त्म, फ्लैशी फ्रूट का ये चैप्टर का पार्ट ख़त्म होता है और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।